अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर से सिंपल पाकिस्तानी चैनल में आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। जी जनाब, आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम कुकिंग करेंगे, लेकिन साथ साथ मज़ीद आपसे बातें भी करेंगे और जनाब शेयर करेंगे थोड़ी बहुत अपनी आज की रूटीन में। तो जनाब अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? अब चूँकि थोड़ी देर बाद लंच का वक्त होने वाला है, तो लंच के लिए हम बनाने जा रहे हैं आज वेजिटेबल राइस। जी जनाब, शुरू कर रहे हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले तो हमने तकरीबन 1 कप शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। और चूँकि आज मैंने सोचा है कि अपने व्यूअर्स के साथ अपनी जो है कुकिंग रेसिपीज़ के अलावा मज़ीद थोड़ी बहुत बातें भी की जाएँ, शेयर किया जाए फ़र्दर कि किस तरह से जो है मैं अपने दिन को गुजारती हूँ। जनाब अब तेल चूँकि आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है गरम, तो इसमें अब हम शामिल कर देते हैं मज़ीद प्याज। मुनासिब साइज़ में हमने प्याज काट ली थी। और मज़ीद अपनी गरम मसाला के साबुत अज्जा इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन तेज़पात हमने शामिल किए, बादियान के फूल शामिल किए हैं और इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े, ये सब अब डाल के जो है हम प्याज है। जी जनाब, प्याज अब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता फ्राई। जी प्याज को आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब जल्दी से हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब कर लेंगे हम फ्राई। जी जनाब, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने डाल के भून लिया। अब आप देख रहे हैं हम इसमें शामिल कर लेंगे मज़ीद वेजिटेबल्स। और सबसे पहले हमने डाले हैं आलू को सबसे पहले डाला है, क्योंकि थोड़े से आलू जो हैं फ्राई करेंगे, इनको ज़्यादा हम ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो आलू पहले डाल दिए और आलूओं के ऊपर हमने डाल दिया है ज़ीरा। और ज़ीरे के साथ ज़ीरे को अच्छा डाल के अभी फ्राई करेंगे। जी आलू हमने डाल लिए और जब थोड़े से नरम हुए हैं तो उनमें अब हम शामिल कर लेंगे गाजरें और मटर। अभी सारी वेजिटेबल्स डाल के अच्छी तरह हमने कर ली फ्राई। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस में तो हमने पानी डाल के तो तमाम वेजिटेबल्स को पकने के लिए रख दिया था और वेजिटेबल्स पक चुकी हैं। अब शामिल करने जा रहे हैं हम उसमें चावल। पहले हम आपको दिखा चुके थे स्टार्ट से ही किस तरह हमने जो है प्याज के फ्राई करके आगाज़ किया, रेसिपी का मसाला जात उसमें ऐड किए, फिर वेजिटेबल्स डाल के फ्राई किया, देन जो है पानी डाल के उसमें रख देते हैं। ये तो प्रोसेस सब लोग जानते ही हैं। अब हम उसमें शामिल कर रहे हैं चावल और फिर चावल हम जो है पकने के लिए रख देंगे। और जब हमारे राइस बिल्कुल पक के दम होके तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ मज़ीद ये भी दिखाएंगे कि हम राइस किसके साथ सर्व कर रहे हैं आज वेजिटेबल राइस लंच में। तो ये सब देखने के लिए जो है एंड तक ज़रूर रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि चावल जो हैं हमने वो तो दम के लिए रख दी हैं, लेकिन अब हम जिसके साथ सर्व करेंगे वो आज हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। टमाटर और हरे धनिए की चटनी बनाएंगे, साथ में हम उसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं लहसुन के 4 जवे हैं, नमक और ज़ीरा, ये तमाम अज्जा शामिल करके हम ब्लेंडर में जो है हम टमाटर की चटनी बना लेंगे। और आज हम टमाटर की चटनी के साथ जो है वेजिटेबल राइस सर्व करेंगे। जी हमने जो है चटनी भी बना ली है, तैयार कर ली है ब्लेंडर में। टमाटर और हरा धनिया जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, तमाम चटनी के इंग्रेडिएंट्स वो सब डाल के जो है हमने ये चटनी तैयार कर ली है। और अब हम इसे जो है चावलों के साथ सर्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो अब मतलब रेडी है, तो और वक्त भी हो चुका है खाने का। तो बस अब हम डिश आउट करते हैं चावलों को। का टाइम हो चुका है और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे हमारे वेजिटेबल राइस कुक हुए हैं। अब लंच के बाद मज़ीद हम दिखाते हैं कि हमने आज क्या क्या दिन मैंने अपनी रूटीन के लिए रखा हुआ है, कौन से काम आज मैंने करने हैं। जी डिश आउट कर चुके हैं हम राइस और साथ में है
ये टमाटर और हरे धनिए की चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है वेजिटेबल राइस के साथ, टमाटर हरे धनिए की चटनी, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के दिन आ चुके हैं और सर्दियों में दही का रायता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आज हमने चावल इसके साथ सर्व किए हैं और लंच के बाद अब देखते हैं मज़ीद क्या आज करना है मैंने। तो रहिएगा हमारे साथ एंड तक वीडियो के। जी व्यूअर्स, हम अभी आप देख रहे थे पहले कि हम जो है हमने लंच तैयार किया था। लंच तैयार करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं और ये इंग्रेडिएंट्स हैं केक बनाने के। तो अब मैं बना रही हूँ सिंपल टी केक घर में शाम की चाय के लिए। तो लंच के फ़ौरन करते ही अब मैं जो हूँ टी केक बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और टी केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 7 चाय के चम्मच मैंने मिक्स कर लिया है इसमें बेकिंग पाउडर। और ये तकरीबन 1 कप पूरा चीनी है, इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। और साथ लिए हैं 4 अदद अंडे। और मैं अपना जो हूँ टी केक बना रही हूँ इसमें मैं बटर नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। और इसके अलावा जो है फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये है नारियल का बुरादा। तो आइए अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं लूँगी एक बड़ा बाउल। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ बड़े बाउल में। और ऑयल के साथ हमने क्या शामिल करना है, ऑयल के साथ अब मैं शामिल करूँगी, ये हमने तकरीबन 1 कप चीनी पीस के रख ली थी बारीक, तो ये 1 कप चीनी मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे, आप सब जानते हैं, जब तक क्रीमी सा इसका टेक्सचर नहीं बन जाएगा मैं उस वक्त तक इसको मिक्स करती रहूँगी, अच्छी तरह से इसको फेंटती रहूँगी। बीटर से जो है इसको अच्छी तरह से बीट करती रहूँगी। और जब इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा बिल्कुल, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है चीनी और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद बन जाते हैं। जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से चीनी और ऑयल को मिक्स कर दिया है, तो एक क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। और अब इसमें हम क्या मिक्स करने जा रहे हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ और भी बताती हूँ मैं आपको। अब अच्छी तरह से मैंने ऑयल को, कुकिंग ऑयल को और शुगर को मिक्स कर लिया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं सारे अंडे शामिल करती जाऊँगी। जी अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें 1 अंडा भी शामिल कर दिया है। अब इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से इसको काफ़ी देर फेंटना है। फिर इसी तरह हम एक एक करके सारे अंडे इसमें शामिल करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, अब देख रहे हैं मैंने अभी 1 अंडा डाल के दिखाया था, लेकिन हम अब 4 अंडे डाल के इसमें अच्छी तरह से फेंट चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो है चीनी का, ऑयल और 4 अंडों का मिक्सचर है। अब इसमें मज़ीद क्या शामिल कर रही हूँ मैं, इसमें मज़ीद अब मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल रही हूँ। वनीला एसेंस डाल के मैंने मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 2 कप मैंने मैदा लिया था और उस मैदे में मैंने जो है बेकिंग पाउडर भी 2 टीस्पून मिक्स कर लिया था। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करती जाऊँगी। आज अब मैं इसको देखें आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी का भी मैदा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आज तकरीबन बहुत अरसे बाद जो है मैंने केक ट्राई किया है, क्योंकि पिछले दिनों जो है मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, एग्ज़ाम्स मेरे हो रहे थे, लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम्स मेरे पोस्टपोन हो चुके हैं तो अब मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह कर सकती हूँ एग्ज़ाम्स की, और साथ में जो है अपनी जो भी रूटीन के काम हैं वो भी मैं अच्छी तरह से कर लूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं
मैदे को इसमें मिक्स कर रही हूँ। बाकी का सारा मैदा भी मैं इसमें डाल के जो है अच्छी तरह से शामिल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और फिर ये केक बनाने का बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। जी, ये मैंने जो है मैदा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। केक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ डालने की कमी है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है नारियल का बुरादा। तो तकरीबन ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें। मैं जो हूँ इसमें 3 चम्मच तक डाल दूँगी नारियल का बुरादा। अगर कम लगा मुझे तो मज़ीद मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जो है हम इस बैटर में नारियल का बुरादा डाल के मिक्स कर रहे हैं फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम जो है सिंपल सा टी केक बना रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमने पतीला जो है 10 मिनट पहले ही उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया, तकरीबन लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें, 10 नहीं तो 15 मिनट के लिए रख दें। जितनी देर में हमारा जो है पतीला गर्म होगा उतनी देर में हम बैटर को अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसको जो है बर्तन में डाल लेंगे, जिस बर्तन में हमने अपना केक बेक करना है। जी व्यूअर्स, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी अब हम इसे बर्तन में डाल दें और अपने केक को बेक होने के लिए रख दें। और दूसरी तरफ हम जो है पतीला उसको हम तकरीबन 15 मिनट पहले हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम अपने इस बैटर को पतीले में रख दें ताकि हमारा केक बेक हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हम जो है बैटर को उस बर्तन में डाल चुके हैं जिसमें हमने बेकिंग करनी है, और अब हम इसको रखने लगे हैं पतीले के अंदर। तकरीबन लो फ्लेम पे 60 मिनट्स के लिए हम इसको पतीले के अंदर रख कर। हमारा पतीला जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर हमने अपना ये केक रख दिया है। और अब तकरीबन 60 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि हमारा केक कितना अच्छा बेक हुआ है। जी द व्यूअर्स, देख रहे हैं आप, केक जो है बेक हो चुका है। और टी केक मैंने बनाया था, बिल्कुल सिंपल, लेकिन केक हमारा बहुत बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख रहे हैं कि केक जो है कितना सॉफ्ट है। मैं इसको दबा रही हूँ और बहुत ही ये सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो चाय के साथ खाने के लिए बहुत उम्दा केक मैंने तैयार किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा। अब चूँकि शालों के लिए जो मैंने केक बनाया है, अब सब घर वाले इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने खूब एंजॉय किया होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे व्लॉग में क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, क्या होना चाहिए मज़ीद, हमारे जो है चैनल में क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या व्लॉग्स में बेहतरी होनी चाहिए। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सिंपल पाकिस्तानी को, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ शायरा मिर्ज़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।